नमस्कार दोस्तों। अब तक ये खबरें निकल के आ रही थी कि अमेरिका जल्द ही ईरान के ऊपर हमला करने वाला है और इसी हमले के चलते इसने साउथ चाइना सी के अंदर जितने भी अपने वॉरशिप थे उन सबको मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिए। कल परसों की खबर निकल के आई थी जिसमें बताया कि अमेरिका ने 50 से ज्यादा फाइटर जेट को मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंचा दिया और नए प्रकार की सेना की भर्ती भी कर रहा है। अब अमेरिका जो प्लान बनाकर बैठा हुआ था कि 7 दिन का आखिरी अल्टीमेटम है ईरान को, फिर हम हमला कर देंगे। अब इसी हमले की प्लानिंग के ऊपर पानी फेर दिया है ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने बोल दिया कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस बार भी ब्रिटेन तुम्हारा साथ देगा तो साथ देने वाला नहीं है, और अगर ब्रिटेन ने यहां पर साथ नहीं दिया तो फिर अमेरिका के लिए ईरान के साथ में युद्ध लड़ना, उसके ऊपर हमला करना बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कहां ईरान है, कहां अमेरिका, कहां ब्रिटेन, इन सब का कनेक्शन क्या है? आखिरकार ब्रिटेन ने पीछे कदम हटा लिया, उससे अमेरिका इतना क्यों घबरा रहा है? तो इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी घटना को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी कुछ 4 मिनट पहले खबर निकल के आई और खबर इस प्रकार की कि ब्रिटेन का अमेरिका को अपना एयरबेस देने से पूरी तरीके से मना कर दिया। अब अमेरिका यहां पर प्लान बनाकर बैठा हुआ था कि हम जितने भी तामझाम है युद्ध लड़ने के लिए, यानी कि परमाणु हथियार हो गए, फाइटर जेट हो गए हैं, लंबी दूरी की मिसाइलें हो गई, सैनिक हो गए, इन सबको हम कहां लेके चले जाएंगे? ब्रिटेन की एक जगह जो कि हिंद महासागर के अंदर स्थित है वहां लेकर चले जाएंगे और वहां से हमला कर देंगे। ब्रिटेन वाले बोल रहे हैं नहीं देंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा, हम एक बहुत बड़े अपराधी बन जाएंगे और अगर आगे छानबीन हुई तो उसमें हम आपके साथ में भी अपराधी पाए जाएंगे, इसलिए हम तो आपको ये जगह देने वाले नहीं है। अब ये जगह कहां पर है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश। अगर हमारे देश से हम तकरीबन 3-3.5 हजार किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे बिल्कुल दक्षिण वाले भाग में, तो यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड दिखाई देगा। एक आइलैंड जिसके ऊपर 60 से भी ज्यादा आइलैंड बसे हुए हैं। क्या है? 60 से भी ज्यादा आइलैंड बसे हुए हैं और इसका नाम है डिएगो गार्सिया। इसका नाम क्या है? डिएगो गार्सिया है, जो कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ इसके ऊपर जो है 60 प्रकार के आइलैंड बने हुए हैं छोटे छोटे। अब ये जो है ना, ये क्या है? एक प्रकार से ब्रिटेन वालों का एक बहुत ही शानदार आइलैंड है और इस आइलैंड का इस्तेमाल पिछले 1966 से लेकर अब तक यानी कि 2025 तक कौन इसका इस्तेमाल कर रहा है? अमेरिका इसका इस्तेमाल कर रहा है। अब सवाल ये आ रहा होगा कि ब्रिटेन वालों की जगह है, अमेरिका कैसे इस्तेमाल कर रहा है? और पहला ही सवाल ये आता है कि ब्रिटेन तो इस तरफ आ गया है, तो ब्रिटेन की जगह हिंद महासागर में क्या कर रही है ना? इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो भारत से थोड़ी सी दूरी पर इस तरफ, और एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया भर के देशों की नजर रहती है, क्योंकि अगर कोई भी देश की आर्मी यानी कि कोई भी देश यहां पर पहुंच जाए तो वो सीधा मिडिल ईस्ट को अच्छे से कवर कर सकता है, उनको देख सकता है। यानी कि इस जगह पर पहुंचने के बाद अमेरिका के लिए बड़ा आसान होगा ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। एक तो मिडिल ईस्ट पूरा इनका कवर हो जाएगा, दूसरा अफ्रीका जो है वो पूरा इनका कवर हो जाएगा, फिर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की वो पूरा कवर हो जाएगा, इधर हम बात करें रशिया, चाइना, जापान की, ये पूरा कवर हो जाएगा। यानी कि पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का चौराहा आप ये मान सकते हो, ऐसा चौराहा जहां पे हर किसी देश की नजर है वो यहां पर आकर बैठना चाहता है। यानी कि आधी से ज्यादा दुनिया यहीं बैठे बैठे कोई भी देश कंट्रोल कर सकता है और ईरान के ऊपर हवाई हमला करने के लिए इससे बढ़िया और उचित जगह यहां पर नहीं है। अब इसी आइलैंड के बीच में एक आइलैंड है जिसका नाम है चागोस आइलैंड, जिसे लेकर बड़ा पंगा यहां पर फंसा हुआ है। अब अगर थोड़ा और मैप हम जूम करें और इंडो पैसिफिक रीजन को हम देखें तो ये आपको यहां पर दिखाई देगा, है ना? ये आप देखिए भारत कहां आ गया, कहां चाइना आ गया और ये रहा अमेरिका। अब देखिए अगर अमेरिका को ईरान पर हमला करना है तो यहां से फाइटर जेट ये उड़ान भर के लेके जाएगा और कहां हमला करेगा? ईरान के अंदर यहां हमला करेगा। तो कितना दूर पड़ जाएगा, और अगर वो यहां आ जाएगा तो कितना पास तरीके से यहां पर ये हमला कर पाएगा। क्यों अमेरिका को ये ज्यादा फायदेमंद लग रहा है? क्योंकि अमेरिका इससे पहले भी इस जगह का इस्तेमाल कर चुका है।
अब मैंने आपको शुरू में बोला कि 1966 से लेकर आज दिन तक ये अमेरिका के पास में है और अमेरिका ने यहाँ बैठे बैठे मिडिल ईस्ट के अंदर कई प्रकार के ऑपरेशन पहले भी किए हुए हैं, इसीलिए उसे बड़ा आसान लग रहा था कि ईरान के साथ में आसानी से वो युद्ध लड़ पाएगा। तो यह जो जगह है ना, इसी जगह से उड़ान भरकर ये कहाँ पहुंचा था, अफगानिस्तान के अंदर पहुंचा था। अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन किया, आप सभी को याद होगा 2021 के अंदर अमेरिका यहाँ से गया। इसी वाली जगह से बैठे बैठे इसने सीरिया के अंदर बम करवाए थे, आईएसआई के ठिकाने उड़ाए थे, आप सभी को याद होगा। और इसी जगह बैठे बैठे एक बार इराक और ईरान दोनों आपस में लड़ाए थे, तब इराक का साथ देने के लिए इसी जगह से उसने फाइटर जेट को उड़ा दिया। यानी अमेरिका आसानी से इसका उपयोग कर रहा था। अचानक से ब्रिटेन वाले बोल रहे हैं नहीं भाई साहब, अब हम इसका उपयोग नहीं करने देंगे। अब अगर इसी आइलैंड को हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। ये कोई एक छोटा सा द्वीप नहीं है, यानी कि पूरा प्री प्लान किया हुआ एक बहुत बड़ा शहर है, जिसे युद्ध शहर आप कह सकते हैं। पूरे आइलैंड पर जब आप घूमेंगे ना, ये पूरा आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है। अगर इस पूरे आइलैंड पर आप घूमेंगे तो कहीं आपको बड़ी बड़ी पनडुब्बियां दिखाई देगी इसके आसपास। इससे आइलैंड में जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको फाइटर जेट दिखाई देंगे। इससे आगे आप जाओगे तो यहाँ पर मिलिट्री दिखाई देगी। इससे आगे जाओगे तो लंबी दूरी की मिसाइलें दिखाई देगी। इससे आगे जाओगे तो महीनों तक चलने वाला राशन आपको दिखाई देगा। इससे आगे जाओगे तो परमाणु और परमाणु को ले जाने वाले विमान आपको दिखाई देंगे। यानी कि अगर भविष्य में कोई बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है तो एक अकेले इसी जगह पर महीनों सैनिक यहाँ पर युद्ध लड़ पाए और उनके खाने पीने की जो सामग्री है, रसद है, सप्लाई लाइन पूरी है, उस सब की सुविधा यहाँ पर कर रखी है किसने? अमेरिका ने। और अमेरिका अच्छा खासा पैसा भी दे रहा है ब्रिटेन वालों को। फिर भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है भाई साहब। अब सवाल आपके माइंड में घूम रहा होगा कब से कि यार ब्रिटेन वालों का कब्जा कैसे है यहाँ पर, कैसे ब्रिटेन वालों की जगह हिंद महासागर के अंदर चली गई, भारत से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर कैसे ये पहुंच गए। जबकि अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वो कहाँ दिखाई देगा, ये रहा, कहाँ ये वाली जगह कहाँ पहुंच गए ये, है ना, ये रहा भारत। अब जरा इसके थोड़े से इतिहास में चलते हैं, इतिहास को जानिए। आप सभी को पता होगा कि अंग्रेजों ने दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों को अपना गुलाम बनाया और कई सारे देशों के ऊपर राज किया। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको ग्रीन कलर के जो निशान दिखाई दे रहे हैं, उन ग्रीन कलर वाले देशों पर अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से राज किया। जब अंग्रेज यहाँ पर राज कर रहे थे और राज करते करते ये भारत से कहाँ पहुंच गए? मॉरिशस पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? मॉरिशस। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर मॉरिशस और वो यही आइलैंड है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये मॉरिशस तक जा पहुंचे थे। जब ये मॉरिशस गए और यहाँ पर राज कर रहे थे, अच्छा खासा काम इनका चल रहा था और यहाँ पर ब्रिटेन बहुत अच्छे से पहले ही समझ चुका था कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा आइलैंड है जिसका उपयोग हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं। यानी आप सोचिए कि वो देश जिसने अमेरिका तक को गुलाम बना दिया, ये आपको दिखाई दे रहा है ना अमेरिका, ये अमेरिका तक को ब्रिटेन वालों ने गुलाम बना दिया था। तो इनकी सोच कहां से कहां चल रही होगी। तो इन्होंने सोचा कि ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये जगह अपने पास में रख लेते हैं। दूसरी तरफ 1960 के दौर में कोल्ड वार शुरू हो गया। सोवियत यूनियन एक तरफ और एक तरफ अमेरिका। इनका जब कोल्ड वार शुरू हुआ तो अमेरिका एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां जाकर वो अपने हथियार लगा दे तो पूरी दुनिया पर नजर रखी जा सकती है। यानी कि विश्व का ऐसा चौराहा जहां पर नजर रखी जा सकती थी। पर उसके ऊपर पहले से ही ब्रिटेन वाले कब्जा करके बैठे हैं, इसलिए अमेरिका कब्जा नहीं कर सकता था। पर अमेरिका ने ब्रिटेन वालों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आपकी ये जो जगह है ना, इसका उपयोग हम करना चाहते हैं। क्योंकि कोल्ड वार कंप्लीट हो चुका था और अमेरिका ढूंढ रहा था ऐसी जगह जहां फ्यूचर में ऐसा कोई युद्ध ना हो, और अगर युद्ध भी हो तो अमेरिका केवल उसी जगह खड़ा होकर डरा धमका दे जिससे दूसरे देश ऑटोमेटिक शांत हो जाए। और इस वजह से अमेरिका की नज़र वहां पर कामयाब हो गई। यानी कि डियोगे गार्सिया जो एक क्षेत्र है, आइलैंड है, जो कि पहले से ब्रिटेन वालों के कब्जे में है, उसने बोल दिया कि ये हमें दे दो। अब अंग्रेज सोच रहे हैं, वहां पर ब्रिटेन वाले सोच रहे हैं कि भाई तुमको कैसे दे दें, क्या करें, क्योंकि ये तो मॉरिशस का इलाका है, हम कैसे लेंगे, क्या करेंगे। तो अंग्रेजों ने एक चाल चली। अंग्रेजों ने जाते जाते मॉरिशस के कर दिए 2 टुकड़े। क्या कर दिया? 2 टुकड़े। पहले से ही आइलैंड अलग था, पर जाते जाते 2 टुकड़ों में बांट दिया। जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया था अंग्रेजों ने, ठीक उसी प्रकार से मॉरिशस से काट कर एक द्वीप अलग कर दिया। ये द्वीप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था मॉरिशस के लिए, और चाल चलते हुए उन्होंने मॉरिशस वालों को आज़ादी दे दी। जब आज़ादी दी तो आज़ादी के बाद में इस आइलैंड के ऊपर कई सारी जनता निवास किया करती थी। तो ब्रिटेन वालों ने क्या बोला कि जितनी भी जनता है वो रातों रात इस आइलैंड को खाली कर देना, क्योंकि ये केवल ब्रिटिशर की कॉलोनी होगी, यानी कि ब्रिटिश वालों की होगी। इसके ऊपर मॉरिशस
मॉरिशस का कोई अधिकार नहीं होगा। और वो एक दर्द भरी रात थी जब बहुत बुरी तरीके से अत्याचार किया था इन ब्रिटेन वालों ने मॉरिशस की जनता के ऊपर, और पूरी तरीके से जो आइलैंड था उसे खाली करवा दिया, लोगों के साथ में मारपीट कर दी गई, उन्हें फेंक दिया गया, जबरदस्ती उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया, और ऐसे करके अंग्रेजों ने मॉरिशस की उस प्रॉपर्टी पे, आइलैंड के ऊपर अपना कब्जा जता दिया। और ऐसे 1962 का जैसे ही कोल्ड वार कंप्लीट हुआ, अमेरिका जाता है ब्रिटेन के पास में और ब्रिटेन को बोलता है कि भाई हमने जो बोला है आपने कर दिया है, तो जरा वो वाली जगह हमें लीज पर दे दो। तो 1966 के अंदर अमेरिका और ब्रिटेन वालों के बीच में एक समझौता होता है जिसमें यह बोल दिया जाएगा कि प्रॉपर्टी हमेशा ब्रिटेन वालों की कहलाएगी और इस प्रॉपर्टी का यूज हमेशा अमेरिका करेगा। जरूरत पड़ने पर ब्रिटेन भी इसका उपयोग करेगा क्योंकि जमीन उसकी है, मालिक वो है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप किसी मकान के अंदर रहने के लिए गए हैं, मकान किसी और का है, किराया आप भर रहे हो, रह रहे हो, यूज कर रहे हो, कितने ही साल से रह रहे हो, ठीक है। तो यही वाला काम यहाँ पर किया ब्रिटेन ने। क्या किया, जमीन हमारी है, दस्तावेज, कानूनन दस्तावेज हमारे हैं और इस जमीन का उपयोग आप कर सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी करो। अमेरिका यहाँ पर उपयोग करने लगा और बदले में ब्रिटेन को परमाणु बनाने में और परमाणु को और भी ज्यादा संख्या बढ़ाने में छूट देता रहा अमेरिका। आप देखो अमेरिका कितना मतलब चालबाज देश है। अगर कोई देश जैसे भारत की बात करें, भारत लगातार अगर 50-50, 100 से भी ज्यादा अगर परमाणु बना दे तो अमेरिका को दिक्कत हो जाती है। और अगर ब्रिटेन बना रहा है, चाइना बना रहा है, तो उन देशों को ये कुछ नहीं बोलेगा। पाकिस्तान भी बनाता है इवन, तो उसको भी ये कुछ नहीं बोलेगा। पर यहाँ पर अड़िंगा लगाने के लिए आ जाता है, तो ब्रिटेन को यहाँ पर छूट मिलने लगी। अब मॉरिशस कहाँ गया? मॉरिशस बार बार दबाव बनाता रहा कि भाई जगह हमारी है, आपने हमारे ऊपर कब्जा किया था, राज किया था, पर राज किया, हमको गुलाम बनाया और जब हमको छोड़ के गए तो जमीन तो हमारी, हमें वापस दे दो। और इसी बात को लेते हुए 2017 के अंदर मॉरिशस सरकार ने इस मुद्दे को यूएन के अंदर तक घसीटा, है ना। और जब यूएन के अंदर लेके गए और इसके ऊपर बहस चली तो अंततः 2025 के अंदर ब्रिटेन वालों ने बोला कि ठीक है, हम आपको ये जगह दे देंगे। अभी दी नहीं है, दे देंगे ऐसा बोल दिया है, हालांकि अभी तक मिली नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं अब इस जगह को लेकर, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी जगह को लेकर अमेरिका बड़ा इतरा रहा था अब तक कि वो ईरान के ऊपर बड़ी आसानी से हमला कर देगा। हालांकि इसके ऊपर पानी फेर दिया ब्रिटेन वालों ने कि नहीं, हम इसका उपयोग नहीं करने देंगे। तो आप क्या सोचते हो, ब्रिटेन ने सही किया या अमेरिका का प्लान पे पानी फेर के गलत किया, या ईरान को उसका शुक्रगुजार होना चाहिए? एक पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर जो आग लग सकती थी वो कहीं ना कहीं ठंडी हो चुकी है। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाकर आपको टाइप करना है, एग्जाम नारी के नाम से मिलेगा, उस पर जाकर टाइप करके फुल नेम लिखना है, ईमेल आईडी, लिंक ओपन करोगे ना तो ऐसा फॉर्म ओपन होगा, फोन नंबर, ओटीपी और इसमें डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का आपको इस्तेमाल करना होगा। ये आप जैसे इस्तेमाल करोगे अच्छा खासा डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।